आज तारीख है 16 मई। 11 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 मई को देश की जनता ने इतिहास रच दिया था। आज ही का वो दिन था जब देश की चुप्पी को उम्मीद की किरण ने चीरा था। यही दिन था जब एक चाय वाले ने दिल्ली की सल्तनत पर लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा कर लिया था। 2014 नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे थे, भारत उम्मीद जीत रहा था, आत्मविश्वास जीत रहा था, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान जीत रहा था। 2014 से पहले देश थक चुका था। हर सुबह घोटालों की खबरें, हर शाम कुर्सियों के पीछे फिर घोटाला। जनता त्रस्त थी, नेता मस्त थे, लेकिन विकल्प नहीं था। तभी आया वो नेता जो भाषण नहीं दिशा देता था, जो वादे नहीं विश्वास देता था, जिसकी आंखों में सपने नहीं संकल्प था। 11 साल बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं देश बदला है और देश की सामूहिक सोच भी बदली है। आज देश का लोकतंत्र इतना समर्थवान है कि जीएसटी जैसा ऐतिहासिक रिफॉर्म हम ला सकते हैं और उसे बिना किसी इफ और बट के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया आया। कुछ कांग्रेसी नेता कभी सदन में मजाक उड़ाया करते थे कि एक ठेली वाला डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा। आज 2025 में कोई ठेली वाला नकद भले ही ना ले, परंतु यूपीआई जरूर लेता है। जहां पहले देश में लोग सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना देखते थे, अब स्टार्टअप इंडिया ने लाखों युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया है। देश के रेलवे स्टेशनों पर अब बदबू नहीं, वंदे भारत की रफ्तार है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो एक समय था जब हम सिर्फ सहते थे। आज भारत अगर घायल होता है तो चुप नहीं रहता, जवाब देता है। आज अगर आतंकी हमला होता है तो भारत अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा बोलता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, मोदी राज में पहली बार पाकिस्तान को भारत की नियति और उसकी औकात समझ आई है। मोदी राज में ही ग्रामीण भारत को तरक्की के साथ सम्मान मिला है। आप खुद सोचिए, गांव खलियार में जब रात को लघु शंका हो, मलमूत्र की समस्या हो, तब आपके घर वालों को जंगलों में या खेतों में जाना पड़े, और विशेष तौर पर घर की महिलाओं को जब ऐसा कष्ट उठाना पड़े, तो एक राष्ट्र के तौर पर यह हम सब के लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन आज़ादी के बाद ये चीज़ चलती आ रही थी, किसी ने कभी कोशिश नहीं की कि इसे सुधारा जाए। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ही इज्जत घर बनाए गए ताकि हमारी मातृशक्ति को इज्जत का जीवन मिले। सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं चूल्हे से खाना बनाती थी। उज्ज्वला योजना ने माओं को धुएं से मुक्ति दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने झोपड़ी से छत तक का सफर तय कराया, जिसके बाद आज करोड़ों परिवार अपने मकान में रह रहे हैं। एक जमाने में राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 पैसा भेजता हूं, लेकिन गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। 2014 के बाद गरीबों के खातों में पहली बार दिल्ली से मोदी ने जितना पैसा भेजा उतना ही उनके खातों में सीधा पहुंचा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों, मजदूरों, कामगारों, वंचितों के ऊपर से बिचौलियों का राज खत्म हुआ। और ऐसा संभव हुआ जनधन योजना से। अब देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, जिससे पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आता है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब अपने अतीत से शर्माता नहीं है, बल्कि उसे सीना ठोक कर स्वीकार करता है। हमारी सभ्यता की चेतना का जागरण है राम मंदिर, जो सदियों तक केवल वादा था, आज वास्तविकता है। काशी, अयोध्या, महाकाल अब टूटते नहीं संवरते हैं। भारत अब हिंदू होने में शर्मिंदा नहीं, गर्वित है। हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अब म्यूजियम की चीजें नहीं, जीवन शैली बन चुकी हैं। सिर्फ नाम ही नहीं, अब हिंदू गलत इतिहास भी सही कर रहा है। 11 साल में नेहरूवाद को चुनौती दी गई है। एक पीएम जो सोमनाथ जाने पर कतराता था, और दूसरा पीएम जिसने शान से राम मंदिर में शीश झुकाया, शान से समय समय पर भगवा धारण किया। 11 साल बाद हम कह सकते हैं, मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, वो एक विचार है जो भारत की चेतना को फिर से जगा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इन 11 सालों में भारत सच में बदला है तो कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा कीजिए। जय हिंद।